students, I am Sobia from New Wave. Today we are going to explain the chapter The Fun They Had, class 9th English. Students, इससे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. इससे पहले की जो एक्सप्लेनेशन है ये है हमारा पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें एक्सप्लेन करेंगे जो पॉइंट्स हमारे रह गए थे. पॉइंट नंबर 8, इसमें क्या बताते हैं द फन दे हैड चैप्टर में. But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. But my mother says, मेरी माँ ने बताया है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है. टीचर जो उस टाइम के मैकेनिकल टीचर हैं, यहाँ पर उनकी बात हो रही है. ऑब्वियसली जो उनकी मदर हैं मार्गी और टॉमी की, वो भी इसी मेथड से, इसी स्कूल सिस्टम से पढ़ी हैं. इसी स्कूल सिस्टम में आज वो बच्चे हैं. ठीक है, क्योंकि जो हमारा आज का टाइम है जिसमें बुक्स होती हैं, जिसमें स्कूल होते हैं, वो 100 इयर्स एगो है. उनकी मदर ऑब्वियसली क्या है, उसी टाइम की पढ़ी हुई हैं. तो वो क्या बताती हैं, मैकेनिकल टीचर के बारे में बता रही हैं कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल अकॉर्डिंग टू गर्ल एंड बॉय. जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना पड़ता है मैकेनिकल टीचर को. एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. और इस तरह से जो हर बच्चा है वो डिफरेंटली पढ़ता है, अलग अलग मेथड से एडजस्ट करके पढ़ाया जाता है. मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाता है. जस्ट द सेम they did not do it that way then if you don't like it. just the same they did not do it. इस बुक में जो पढ़ रहे हैं वो जो टीचर थे, सेम दे डिड नॉट डू इट, वो इस तरह से नहीं कर सकते थे. दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. इस पर टॉमी कहते हैं कि अगर उसे नहीं पसंद है तो वो उस बुक को ना पढ़े. लेकिन मार्गी पढ़ना चाहती हैं, मार्गी सुनना चाहती हैं स्कूल के बारे में, वो इंटरेस्टेड हैं, इसलिए वो जल्दी कहती है आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट. ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं है. मार्गी सेड क्विकली. मार्गी इस बात को बहुत जल्दी से घबरा कर कहती हैं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे पसंद नहीं. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. वो पढ़ना चाहती थी उन फनी स्कूल्स के बारे में. फनी स्कूल जो आज के स्कूल हैं उनके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फनी हैं. इट्स वेरी फनी फॉर देम, क्योंकि उन्होंने ये स्कूल सिस्टम नहीं देखा है, ना उन्होंने पेपर बुक्स देखी हैं, ना उन्होंने प्रिंटेड बुक्स देखी हैं, प्रिंटेड पेपर देखे हैं. उन्होंने सिर्फ मैकेनिकल टीचर से पढ़ा है, वो भी मैकेनिकल टीचर जो स्कूल हैं वो कहीं जाकर नहीं, सिर्फ वो जो मैकेनिकल टीचर जो पढ़ाते हैं वो उनके घर पर ही उनको पढ़ाते हैं. तो इसलिए उनके लिए जो स्कूल सिस्टम है आज का वो क्या है, वो बहुत फनी है. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. उन्होंने अभी ये बुक आधी भी खत्म नहीं की थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड. उन्होंने अभी इस बुक को आधा भी खत्म नहीं किया था, आधा भी नहीं पढ़ा था. व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की मदर ने उनको आवाज दी. मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल मन के मार्गी स्कूल चलना है, स्कूल का टाइम हो चुका है. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी उनकी तरफ देखती हैं. नॉट येट ममा, और कहती हैं नॉट ममा, ममा अभी नहीं. नाउ सैड मिसेस जॉन्स. मिसेस जॉन्स उस पर कहती हैं नाउ, अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और मे बी ये टाइम टॉमी के पढ़ने का भी हो सकता है, तो उसको भी अपने जो टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, उनके पास चले जाना चाहिए. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. वो कहती हैं कि क्या हम इस बुक को दोबारा से पढ़ सकते हैं स्कूल से आने के बाद. आफ्टर स्कूल से आने के बाद कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या हम इस किताब को और पढ़ सकते हैं आफ्टर स्कूल. मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली. नॉन चैलेंटली मतलब विदाउट मोर इंटरेस्ट, है ना, किसी भी ज्यादा इंटरेस्ट के लिए हुए. टॉमी कहते हैं मे बी, हाँ हो सकता है ऐसा. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वो चले जाते हैं विस्लिंग करते हुए. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और अपने आर्म में बुक को दबाकर वो वहां से चले जाते हैं, यानी कि बुक लेकर चले जाता है टॉमी. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. अब मार्गी कहाँ जाती है, मार्गी वेंट टू द स्कूल रूम. स्कूल रूम कहाँ है, उनके बेडरूम के जस्ट जो मिला हुआ रूम है, नेक्स्ट रूम है, वो उनका स्कूल रूम है, वहीं वो पढ़ती हैं. वहाँ एक मैकेनिकल टीचर है और एक वो खुद है जो मैकेनिकल टीचर से पढ़ती हैं. वो बहुत बोरिंग लगता है उनको, क्योंकि वहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है, कोई
ह्यूमन टीचर नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, कोई मस्ती मजाक बिल्कुल भी नहीं है और सिर्फ पढ़ाई होती है। It was right next to her bedroom and a mechanical teacher was on waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. ठीक है, सिर्फ सैटरडे और संडे को जिसमें उनकी छुट्टी होती है वो नहीं पढ़ती हैं, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे वो हमेशा ही सेम टाइम पर ऑन हो जाता है मैकेनिकल टीचर जो है, क्योंकि वो एक कंप्यूटर स्क्रीन है, एक रोबोट है, उसमें जो टाइम फिक्स है उसके अकॉर्डिंग वो ऑन हो जाता है उसी टाइम पर, सेम टाइम, रेगुलरली, डेली। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी माँ का एक कहना है, उनकी मदर का कहना है कि बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं अगर वो रेगुलरली उसी टाइम पर, सेम टाइम पर, रेगुलर डेली आवर्स में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं, इसलिए वो ऑन टाइम, रोज़ाना, डेली ऑन हो जाता है टाइम पर। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सैड, और जो स्क्रीन है वो लिट अप, वो जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो क्या हो जाती है, वो एकदम से लाइट पड़ती है उसकी, इस तरह से लिट अप हो जाती है। एंड इट सैड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वो क्या कहती है कि आज टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जो एडिशन होता है उसके अकॉर्डिंग अर्थमेटिक पढ़ना है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द पेपर्स प्रॉपर स्लॉट, और वो ये भी कहती है कि इंसर्ट करें यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ऐसा करती थी किस तरह, विद अ साई, बहुत ही बोरिंग वे में, बहुत बोर महसूस होते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, क्योंकि वो सोच रही थी ओल्ड स्कूल, पुराने टाइम में जो स्कूल होते थे उनके बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब जो उनके ग्रैंडफादर थे वो एक छोटे बच्चे थे, उस टाइम के स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जितने भी आसपास के पड़ोस के नेबरहुड के बच्चे होते थे वो सभी वहाँ आते होंगे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते होंगे और खेलते होंगे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में, स्कूल बिल्डिंग में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, साथ घर जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इसके साथ साथ वो क्या करते होंगे, दे लर्न सेम थिंग, वो एक ही चीज पढ़ते होंगे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और जिससे वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते होंगे, विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात भी करते होंगे। तो कितना मजा आता होगा इन सब चीजों में, उनको ये महसूस होता है। और उनकी जो आज का स्कूल सिस्टम है वो कितना बोरिंग है, जिसमें कोई टीचर भी ह्यूमन टीचर नहीं है। देयर इज नो फ्रेंड एंड नो क्लासमेट, है ना, बहुत बोरिंग है, जिसमें हम ना मस्ती करते हैं, ना खेलते हैं, ना हंसते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, और वो भी एलोन। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा है, वो फ्लैशिंग कर रहा है स्क्रीन पर। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, ये सब बातें वो सिखा रहा है, लेकिन मार्गी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्गी क्या सोच रही थी, मार्गी सोच रही है अबाउट हाउ द किड्स, इस बारे में सोच रही थी कि किड्स किस तरह से पुराने दिनों को सोचकर, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, किस तरह से बच्चे प्यार करते होंगे उन पुराने दिनों में बच्चे रहते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा उनको। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो इस बारे में सोच रही थी कि वो कितना फन करते होंगे, उनके पास कितना सारा फन था करने के लिए, कितना मजे करते होंगे। जो हमारे चैप्टर का भी नाम है द फन दे हैड, इसी पर ये चैप्टर पूरा बेस है कि किस तरह से जो फ्यूचर स्कूल होंगे वो कितने बोरिंग होंगे अगर हमारी जो स्टडीज हैं वो सिर्फ ऑनलाइन हों और स्कूल ना हो, ना हमारे फ्रेंड्स हों, ना अदर एक्टिविटीज हों किसी तरह की, सिर्फ पढ़ाई हो, तो वो कितनी बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे समरी ऑफ द लेसन द फन दे हैड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।